आज की इस वीडियो में मैं आपको पेपॉइंट इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं, क्या चार्ज है, क्या बेनिफिट है और इसका मतलब जो पहले से डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं उनके लिए भी बताऊंगा कि क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं, क्या क्या फीचर इनेबल किए गए हैं। मतलब पेपॉइंट इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर इसका पोर्टल है, डिस्ट्रीब्यूटर बनने से लेकर इसका पोर्टल से रिलेटेड सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर यूजफुल और जेन्युइन वीडियोस मिलती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे पेपॉइंट इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल लॉगिन करके रखा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डैशबोर्ड पे क्या क्या है समझा देता हूँ। देखिए ये आप देख रहे हैं योर बैलेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है योर बैलेंस में 0.40 पैसा दिखा रहा है। अभी ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे मंथली मुझे जो भी कमीशन मिलता है, मतलब मेरे द्वारा बनाए गए रिटेलर्स जो भी काम करते हैं तो उनसे मुझे जो अर्निंग्स होती है वो सारा अर्निंग्स मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है अपने रिटेलर पोर्टल में। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे 0.40 दिखा रहा है। हर महीने के 7 तारीख को कमीशन जो भी हमारा होता है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी देखिए यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये नवंबर और अक्टूबर 2 महीने का यहाँ पे दिखाता है हमेशा। मतलब जो करंट महीना चल रहा है उसके सामने क्या आपका कमीशन है वो दिखाएगा अर्निंग, और उसके बैक का दिखाता है कि क्या अर्निंग आपने पिछले महीने में किया था। तो ट्रांसफ़र यहाँ पे करना नहीं होता है, अभी ये यहाँ पे शो करता है। लेकिन जैसे मान लीजिए अभी नवंबर चल रहा है तो पूरे नवंबर में आपकी जो भी अर्निंग्स होती है, यहाँ पे जो भी कमीशन बनता है वो दिसंबर में 7 तारीख को योर बैलेंस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे में क्रेडिट हो जाता है। इसके बाद इसको निकालने का जो तरीका है, तो इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र बैलेंस टू रिटेलर का ऑप्शन आता है। इस माध्यम से इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको अगर आप अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो उसका 2 ही तरीका है। या तो आप अपना खुद का रिटेलर आईडी बना लीजिए, उस रिटेलर आईडी में इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए और उसके बाद रिटेलर आईडी से मनी ट्रांसफ़र कर लीजिए अपने बैंक अकाउंट में। और दूसरा तरीका ये है कि आपने जितने भी रिटेलर्स बनाए हैं किसी भी रिटेलर्स के वैलेट में ये पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए उनके पोर्टल में, और उनसे आप अपने अकाउंट में पैसे ले लीजिए। 2 तरीका है। या अगर आप एज ए रिटेलर भी वर्क कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो पैसा आप वैलेट में ट्रांसफ़र करेंगे वो आपको वहाँ पे बुकिंग वगैरह में यूज़ हो जाएगा, या कोई भी सर्विस कस्टमर को देंगे तो वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो ये मैंने आपको ये बता दिया है। आप देखिए ये यहाँ पे ऐड बैलेंस का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करके आप यूपीआई के माध्यम से या बैंक अकाउंट के माध्यम से इसमें यहाँ पे पैसा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप बोलेंगे कि पैसा हमें यहाँ पे क्यों चाहिए, तो देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, कब पड़ती है, बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है ऐड इन्वेंट्री, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं 702 रुपया है। तो ये 702 रुपया जो यहाँ पे है उसका फंडा मैं आपको बता दूंगा। ये इतना ही क्यों है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं है, कम क्यों नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अभी हम योर बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पैसा ऐड होता है ना, इसका 2 यूज होता है। एक तो अगर आपका कोई रिटेलर आपको मान लीजिए पैसा दे देता है कैश, और आपको बोलता है कि मेरे वैलेट में सर पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, वर्क करना है, तो आप यहाँ से पैसा उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कैश लेकर। यहाँ पे कोई आपका चार्ज कटेगा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हो जाता है। तो आप अपने रिटेलर्स को पैसा ट्रांसफ़र करेंगे कैश लेके, तो वो जाहिर सी बात है उससे बिजनेस करेंगे तो आप ही को कमीशन मिलेगा उसमें, बिजनेस का उनको तो मिलेगा ही, आपको भी मिलेगा। तो फ़ायदा इसमें है ही आपको। तो ये काम आपको करना चाहिए। और देखिए अब ये योर इन्वेंट्री का है, इसका मैं आपको बताता हूँ। इन्वेंट्री का क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए आपने कोई स्कीम आईडी परचेस किया है। देखिए मैं आपको स्कीम आईडी दिखा देता हूँ। ये है बैलेंस एंड स्कीम, ये है ऐड इन्वेंट्री, ऐड बैलेंस, ऐड स्कीम आईडी। ऐड स्कीम आईडी पे हम क्लिक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका यूज़ क्या होता है। देखिए ऐड स्कीम आईडी में मैंने क्लिक किया है
तो ये सारी सर्विस देखिए, जैसे यहाँ पे 5,250 रुपये में 75 AEPS ID आपको मिलता है, या BA एग्री लोन है 5100 में आपको यहाँ पे ये मिलता है। और देखिए 25,000 रुपये में डिजी खाता कियोस्क 1 ईयर वाला 5 ID आपको मिलता है। अब ये देखिए 850 रुपया के हिसाब से ये 4250 का आपको 5 इंश्योरेंस पैक मिलता है। तो ये सब जो सर्विस है आपको यहाँ पे ये ID जो है ये परचेस करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, ये ज़रूरी है। ये डिस्ट्रीब्यूटर को कब काम आता है मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपने कोई रिटेलर बनाया है या नया रिटेलर बनाना है, अगर वो रिटेलर आपसे बोलता है कि सर हमें AEPS सर्विस चाहिए, ये BA एग्री लोन की सर्विस चाहिए, डिजी खाता की सर्विस चाहिए, इंश्योरेंस पैक चाहिए, या ये जैसे MATM चाहिए, IRCTC का सर्विस चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, तो ये आप यहाँ पे ये परचेस कर सकते हैं बल्क में। बल्क का मतलब क्या, देखिए जैसे ये है 75 AEPS ID आपने 5250 का परचेस किया तो आपको ये 75 रुपया पर ID के हिसाब से मिलता है। लेकिन एक रिटेलर अगर परचेस करेगा डायरेक्ट कंपनी से तो उसको 99 रुपीज़ का मिलता है। तो फ़ायदा आपको यहाँ पे ये होता है इससे, अगर आपने मान लीजिए किसी रिटेलर को ये 100 रुपया लेकर आपने उसको ये ID AEPS का दिया तो 25 रुपये आपको यहाँ से कमीशन मिल जाएंगे। इसके बाद वो जितना काम करेगा, जितना ट्रांजैक्शन करेगा, उसका कमीशन आपको हर महीने मिलता रहेगा। इसके बाद यहाँ भी सेम है, डिजी खाता है, इसमें भी देखिए डिजी खाता में आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। देखिए डिजी खाता में ज़्यादा बेनिफिट कैसे है, अगर एक रिटेलर डायरेक्ट कंपनी से डिजी खाता कियोस्क ID परचेस करता है 1 ईयर वाला तो उसको 6,000 रुपये का मिलता है, लेकिन आपको 5,000 रुपये का मिल रहा है। अगर आप रिटेलर को 6,000 का बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि पर ID आपको 1,000 रुपये कमीशन मिल जाएगा। उसी तरीके से इंश्योरेंस पैक में भी है, यहाँ पे भी देखिए ये कोई रिटेलर परचेस करेगा तो उसको 900 रुपये का पड़ेगा, आपको 850 का है तो 50 रुपये आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। फिर आप देखते हैं IRCTC OTP पैक जो है, यहाँ पे 1500 के हिसाब से आपको 5 ID प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये रिटेलर को भी फ़िलहाल 1500 में ही दिया जा रहा है। पहले 2200 का दिया जाता था, अब 1500 में दिया जा रहा है। आगे जाके यहाँ पे भी आपको कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा, फ़िलहाल अभी नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन अगर कोई रिटेलर आपसे IRCTC का ID लेता है और वो जितनी भी टिकट बुकिंग करेगा तो उसका कमीशन आपको सीधा सीधा यहाँ पे मिल जाता है 0.40%। आप देखिए यहाँ पे MATM जो है, तो MATM अगर एक रिटेलर परचेस करता है तो उसको 2499 रुपये का पड़ता है, और आपको यहाँ पे पड़ता है ये देखिए एक MATM आपको 1999 का पड़ता है, मतलब 500 रुपये पर MATM आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और नेपाल मनी ट्रांसफ़र जो है यहाँ पे भी देखिए ये भी 100 रुपया का मिलता है रिटेलर को, आपको 85 रुपये का मिल रहा है तो 15 रुपये यहाँ पे भी फ़ायदा है। पैन कार्ड जो है, तो पैन कार्ड रिटेलर को 500 रुपये का मिलता है, आपको मिल रहा है यहाँ पे 450 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आप 50 रुपये कमा सकते हैं। मतलब आपने रिटेलर्स को ये जो भी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, अगर यहाँ से खुद से परचेस करके करवाते हैं तो आपको यहाँ पे अर्निंग हो जाती है। और अगर मान लीजिए आपने ये सब कोई पैक परचेस नहीं किया और उस कंडीशन में मान लीजिए कोई रिटेलर आपसे बोलता है कि सर हमें AEPS ID चाहिए, तो उस कंडीशन में आप उसको ये सर्विस दिलवा सकते हैं, लेकिन उस समय ये ऐड इन्वेंट्री बैलेंस जो दिख रहा है ना, योर इन्वेंट्री, यहाँ से कटेगा। जैसे 702 रुपये अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्वेंट्री में है। अगर मेरा कोई रिटेलर मुझे बोलता है कि सर AEPS ID चाहिए, तो अगर मैंने यहाँ से स्कीम ID परचेस करके दिया तो 75 रुपये का मेरा पड़ता है, मैंने उसे 100 रुपया ले लिया। लेकिन अगर यहाँ से हम परचेस करेंगे तो यहाँ से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ से 99 रुपीज़ का ये परचेज होगा, यहाँ से हमें कमीशन नहीं मिलेगा। इसीलिए इन्वेंट्री बैलेंस जो है ये यूज हो जाता है, ये बेकार नहीं जाता है। और उसके अलावा रिटेलर को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराना है, एक एक सर्विस परचेस करना है डायरेक्ट, तो फिर आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं इन्वेंट्री बैलेंस से।
तो इन्वेंट्री का भी मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए इन्वेंट्री का यहाँ पे एक और सिस्टम मैं आपको समझा देता हूँ। ये इन्वेंट्री में पैसा ऐड कैसे होता है। देखिए पे पॉइंट इंडिया का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक रूल है, अगर 1 महीने के अंदर आपके द्वारा बनाए गए रिटेलर्स के द्वारा, चाहे वो एक रिटेलर हो या 100 रिटेलर हो, उससे मतलब नहीं है, आपके टोटल रिटेलर्स के द्वारा 1 महीने के अंदर 25 लाख का अगर बिजनेस किया जाता है, टोटल ट्रांजेक्शन होता है 25 लाख का, तो इस कंडीशन में आपका जो भी अर्निंग्स बनता है महीने का, वो अर्निंग्स यहाँ पे क्या होता है, 500 से ऊपर की जो भी अर्निंग्स होती है, 500 नहीं सॉरी 499 रुपए के ऊपर जो भी अर्निंग्स होती है, वो सारी अर्निंग्स आपकी यहाँ पे योर इन्वेंट्री में आ जाती है। लेकिन अगर आपके रिटेलर्स के द्वारा 25 लाख का टारगेट पूरा कर लिया जाता है महीने में, तो यहाँ पे जो भी बैलेंस आपका आएगा वो 1-2 दिन में यहाँ से हट के योर बैलेंस में आ जाएगा, तो वो बैलेंस तो आपका यूज हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आपके रिटेलर्स के द्वारा 25 लाख का ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है 1 महीने के अंदर, 1-2 लाख का ही ट्रांजैक्शन किया जाता है। अब उस कंडीशन में अगर मान लीजिए 1-2 लाख का ट्रांजैक्शन होगा तो फिर यहाँ इन्वेंट्री में बैलेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका 500 कमीशन बनेगा नहीं महीने में, उससे कम बनेगा। तो जो भी कमीशन बनेगा वो सारा यहाँ पे मेन बैलेंस में आ जाएगा, योर बैलेंस में। लेकिन अगर मान लीजिए 3-4 लाख का ट्रांजैक्शन होता है अगर आपके रिटेलर्स के द्वारा, तो उस कंडीशन में आपका कमीशन जो है यहाँ पे 500 से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे 500 से ऊपर जितना भी चला जाता है, मान लीजिए कि 600 रुपया आपका कमीशन बनता है 1 महीने में, तो 500 रुपया यहाँ पे आ जाएगा ऐड होके, 100 जो बच जाएगा वो यहाँ चला जाएगा। यहाँ का जो हिसाब है वो 500 वाला हिसाब होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप 2 रुपया आप कहेंगे कि 2 रुपया उससे आपका क्यों बचा हुआ है, तो देखिए मैंने यहाँ पे बैलेंस यूज़ किया था, 2 रुपया ही बच गया था, बाद में ये ऐड हो गया, 202 रुपया बच गया था यहाँ पे, 500 यहाँ पे फिर ऐड हो गया, तो 702 रुपया हो गया। इन्वेंट्री मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए न्यू रिटेलर आप जो बनाते हैं 1 महीने के अंदर, वो इसके सामने शो करेगा कि आपने कितना रिटेलर बनाया है। इसके नीचे एक्टिव रिटेलर्स कितने हैं आपके, वो शो करता है। फिर इनकम्प्लीट रिटेलर्स, मतलब कि आपने कोई ऐसा रिटेलर बनाया है जिसने KYC पूरा नहीं करवाया है, वो यहाँ पे शो करेगा कि कौन कौन रिटेलर है। तो आप डायरेक्ट वो नंबर पर क्लिक करेंगे तो दिखा देगा कि कौन कौन रिटेलर है जिसका KYC कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप KYC कंप्लीट करवा के उनको एक्टिवेट करवा सकते हैं। उसके नीचे इनएक्टिव रिटेलर भी शो करता है, ऐसे रिटेलर जिनका KYC हो चुका है लेकिन उन्होंने काफ़ी समय से कोई काम नहीं किया है, वो भी शो करेगा। तो इससे आपको यहाँ पे समझने ईजी होता है कि आपके द्वारा जो बनाए गए रिटेलर्स हैं उसमें से किसने काम किया नहीं किया, तो आप उनको कॉल करके जैसे भी हो पूछ सकते हैं कि भाई क्या कारण है कि आप काम नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे है। इसके नीचे का तो चलिए इधर कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ऐड बैलेंस मैंने बता दिया आपको। ट्रांसफ़र बैलेंस जो है यहाँ पे जो भी बैलेंस होता है बता दिया आपको, यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्कीम इन्वेंट्री जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी स्कीम परचेज किया है तो वो आपको यहाँ पे शो करता है। फिलहाल यहाँ पे AEPS प्लस आधार पे प्लस BBPS 99 वाला जो है अगर आपने परचेज किया है तो वो यहाँ से शो करता है, यहाँ पे शो करेगा। अगर ऐड ID लेना है तो ऐड से भी कर सकते हैं। फिर नीचे देखिए बैलेंस टेकन टुडे बाय यू नवंबर 2024 लिमिट, अगर आपने यहाँ पे पैसा ऐड किया है वैलेट में तो वो यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए आपने कितना CSP दिलवाया है रिटेलर्स को, वो शो करता है। और CSP के आपके द्वारा दिलवाए हुए CSP से कितना ट्रांजैक्शन होगा वो भी शो करेगा सामने। MATM कितना आपने एक्टिवेट करवाया है वो भी शो करेगा ट्रांजैक्शन के साथ। उसके बाद ये सब रिपोर्ट है, कमीशन आपका कितना आता है ये सब के द्वारा। CSP वालों के लिए ये स्पेशली, अगर आपने CSP दिलवाया है तो वही सब यहाँ पे शो करेगा, या MATM दिलवाया किसी को तो उसका कमीशन सब शो करेगा। अब देखिए अब इस साइड का मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेफ्ट साइड का क्या है। लेफ्ट साइड में माई नेटवर्क है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप कोई नया रिटेलर बनाते हैं तो माई नेटवर्क में ही आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, माई नेटवर्क रिपोर्ट बैलेंस एंड स्कीम। तो माई नेटवर्क नीचे भी है ऊपर भी है, और उसके बाद रिपोर्ट नीचे भी है ऊपर भी है। रिपोर्ट में क्या क्या आता है देखिए,
पहले माई नेटवर्क आपको दिखा देते हैं। तो माई नेटवर्क में देखिए ऐड रिटेलर है, मतलब कि अगर आपको कोई नया रिटेलर बनाना है तो आपको माई नेटवर्क पर क्लिक करना होगा, फिर ऐड रिटेलर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रिटेलर बनाते कैसे हैं वो भी देखिए। ऐड रिटेलर पर हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत इजी तरीक़ा से बन जाता है। जो रिटेलर आपको बनाना है, रिटेलर को अपना शॉप नेम क्या डालना है, तो सबसे पहले तो रिटेलर का नाम क्या है आधार कार्ड पे, वो नाम यहाँ पे डालना है और यहाँ लास्ट नेम डालना है उसका, मतलब टाइटल। फिर यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो रिटेलर का आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो डलेगा। यहाँ ईमेल आईडी डलेगा और उसका एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ डलेगा। ये यहाँ पे टिक किया हुआ रहेगा। क्रिएट न्यू रिटेलर पर क्लिक करेंगे, रिटेलर बन जाएगा। मैनेज रिटेलर पर क्लिक करके आपके जितने भी रिटेलर हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से बैक करते हैं। चलिए मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। व्यू रिटेलर लिस्ट में आएंगे तो यहाँ से आपने जितने भी रिटेलर्स बना रखे हैं वो सब लिस्ट खुल जाएगा। ट्रांसफ़र बैलेंस तो रिटेलर है, आप यहाँ से भी रिटेलर को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र इन्वेंट्री टू सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। जैसे यहाँ पे आपने देखा था इन्वेंट्री 702 रुपया बचा हुआ था, तो इसका एक यूज़ तो मैंने आपको बता दिया था कि आप अपने रिटेलर्स को कोई सर्विस एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो ये पैसा कट जाएगा, यहाँ से आप उनसे कैश ले लेंगे। दूसरा एक तरीका है कि आपके जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप उनसे भी पैसा ले सकते हैं। अगर मान लीजिए वो आपको बोलते हैं कि उन्हें इन्वेंट्री की ज़रूरत है तो आपका जो भी इन्वेंट्री है आप उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए, बदले में उनसे आप कैश या अकाउंट में पैसा उतना ले लीजिए, तो ये भी आपका यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे आपको अपने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर में आपको सिलेक्ट नहीं करना होता है क्योंकि वो एक ही होता है आपके लिए। आपको सीखना यहाँ पे क्या करना है, अमाउंट डालना है। जैसे 702 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर मुझे यहाँ पे 702 ट्रांसफ़र करना है तो हम यहाँ पे 702 लिखेंगे। अगर यहाँ 400 ट्रांसफ़र करना है तो 400 ही लिखेंगे। नीचे वाले कमेंट बॉक्स में आपको सिर्फ यहाँ पे लिमिट लिखना है और उसके बाद आप ट्रांसफ़र इन्वेंट्री कर सकते हैं। आप कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो भी देखिए। 1000 से लेकर 9,99,999, मतलब 10 लाख तक का आप कर सकते हैं मैक्सिमम। आप देखिए इसके बाद आता है बाय पे पॉइंट कार्ड। पे पॉइंट कार्ड एक एटीएम कार्ड की तरह होता है। इसमें आपको ये सब डिटेल भर लेना है और ये क्या बोल रहा है, 25 कार्ड आपको यहाँ पे 125 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा, 3125 का। पहले इसका रेट कम था लेकिन अब भी यहाँ पे देखिए शायद इसका 200 रुपये मिलता है अभी। पहले ये 100 रुपये का रिटेलर को मिलता था, अब शायद 200 रुपये का कर दिया गया है, या 150 का कम से कम होगा, तभी आपको 125 का यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एटीएम कार्ड की तरह होता है, इससे पैसा वैलेट में अपलोड करने का काम आता है। तो अगर कोई आपका रिटेलर लेता है तो आप वो यहाँ से बल्क में परचेस कर सकते हैं। चलिए ये मैंने आपको माई नेटवर्क का बता दिया सारा कुछ। नीचे आता है रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका माई लेजर है, मतलब आपका यहाँ पे जो बैलेंस वगैरह क्या बनता है महीने में वो दिखाएगा, इन्वेंट्री दिखाएगा कितना है। माई स्कीम आईडी में आपने क्या क्या स्कीम आईडी परचेस कर रखा है वो दिखाएगा। कमीशन क्या बना है आपका इस महीने का वो दिखाएगा। कमीशन डिटेल रिपोर्ट में जाके आप अपने किसी भी महीने का कमीशन चेक कर सकते हैं, एक दिन का, एक वीक का, एक महीने का, जैसे चेक करना है आप कस्टम लगा के चेक कर सकते हैं। टीडीएस सर्टिफिकेट है, जो भी अर्निंग्स होती है इस पर आपको यहाँ पे टीडीएस कटता है तो उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपने जीएसटी ले रखा है तो उस टाइम आपको ये काम आएगा। माई फंड ट्रांसफ़र रिपोर्ट, अगर आपने ये मेन बैलेंस से आप पैसा किसी भी रिटेलर को या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को अपने ट्रांसफ़र किया तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं और रिटेलर्स एक्टिविटी चेक कर सकते हैं। आपके कौन से रिटेलर्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सब यहाँ से दिखाएगा। सर्विस वाइज सेल्स है, आपने क्या क्या सर्विस सेल्स किया है वो दिखाएगा। बैलेंस रिपोर्ट ये मेन वाला जो ये दिखाएगा। तो ये भी मैंने आपको दूसरा सर्विस जो है ये भी मैंने आपको बता दिया है रिपोर्ट। तीसरा है बैलेंस एंड स्कीम। तो यहाँ पे ये ऐड बैलेंस जो लिखा है मेन यहाँ पे ऐड करने का वही है। ऐड इन्वेंट्री जो है ये ऐड इन्वेंट्री यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी इन्वेंट्री ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे किसी एक रिटेलर ने मुझे बोला कि सर OTP वाली IRCTC की आईडी चाहिए, तो वो आईडी है 1500 की।
अगर कोई एक रिटेलर आईडी मांगता है तो जाहिर सी बात है कि मैं उस समय एक आईडी ही उसे दिलवाऊंगा, ना कि मैं 5 आईडी परचेस करूंगा, क्योंकि 5 मैं परचेस करूंगा बाकी 4 नहीं बिका तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद उसमें लिमिट भी होता है कि आपको इतने समय में 5 आईडी बेच लेना है, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपका पैसा डूब जाएगा। तो इस कंडीशन हम क्या करेंगे, 702 रुपया यहाँ पे है तो हम यहाँ पे 800 रुपया ऐड करेंगे ताकि 1500 से प्लस हो जाएगा और 1500 यहाँ से कटेगा और किसी रिटेलर को हम यहाँ पे एक्टिवेट करवा देंगे। तो यही यहाँ पे ऐड इन्वेंट्री का काम है। ऐड स्कीम आईडी का मैंने आपको बता दिया है, APS पैक या कोई भी बल्क में परचेस करना है वो कर सकते हैं। आप देखिए नीचे है माई अकाउंट, तो यहाँ पे प्रोफाइल जो आपका बन चुका है, जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए है, ये नए वाले के लिए नहीं है। मान लीजिए आपको यहाँ पे अपना शॉप नेम चेंज करना है या एड्रेस चेंज करना है कुछ, तो वो सब यहाँ पे काम आता है। वैसे शॉप नेम मेरे ख्याल से चेंज नहीं होता है, पैन कार्ड आधार कार्ड जो है वो भी चेंज नहीं होगा। मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड है, पासवर्ड आपको चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। नीचे हेल्प है, तो हेल्प में कमीशन स्ट्रक्चर है और पे पॉइंट इंडिया का जो बैंक, कितने बैंक से इसमें है, कितने बैंक लिस्ट है इसके, वो आप देख सकते हैं, जिसमें आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट मैट्रिक जो है कस्टमर केयर के लिए है, अगर आपको मान लीजिए कि आपका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कौन है या कंपनी में किस किस से आप हेल्प ले सकते हैं, वो सब का नंबर यहाँ पे आपको और ईमेल आईडी मिलेगा। राइट टू अस है कि आप इनको कोई प्रॉब्लम है तो आप इनको लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। डैशबोर्ड देख लीजिए, ये हो गया, रिपोर्ट हो गया, बैलेंस एंड स्कीम हो गया, हेल्प हो गया। यहाँ पे जो जो चीज़ था सब ऊपर में भी है। आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको इतना चीज़ तो समझा दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे कमीशन स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखिए कमीशन स्ट्रक्चर पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर पोर्टल में क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले रिचार्ज का है। यहाँ पे अगर आपके रिटेलर्स के द्वारा एयरटेल का रिचार्ज किया जाता है तो जितना अमाउंट का रिचार्ज होगा उसका 0.10% आपको यहाँ पे तुरंत कमीशन मिल जाएगा। सेकेंड है BSNL, इसमें 0.40% कमीशन मिलेगा। इसके बाद केबल टीवी है। केबल टीवी का अगर रिचार्ज होता है तो 50 पैसा पर ट्रांजैक्शन मिलेगा। फास्टैग का अगर रिचार्ज होता है तो 0.10% मिलेगा। आइडिया का जो रिचार्ज है, मतलब फ़िलहाल अभी तो आइडिया है नहीं, अभी तो VI हो चुका है, ये वोडाफोन और ये दोनों मर्ज हो चुका है। यहाँ पे पुराना ही शो कर रहा है 0.40 0.20, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 0.40 ही मिलेगा। MTNL जो है ये दिल्ली और मुंबई में है, बाकी ऑल इंडिया में ये दो सिटी को छोड़कर BSNL है, तो इसमें आपको 0.40% मिलेगा। रिलायंस का अगर रिचार्ज होता है जियो का तो 0.20% मिलेगा। टाटा डोकोमो स्पेशल, डोकोमो तो बंद हो चुका था, शायद हरियाणा साइड में चल रहा है अभी भी, तो इसमें 0.40% है। अब देखिए सेकंड है केबल टीवी। यहाँ केबल टीवी वैसे मेंशन किया हुआ है तो इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ भी सेम है 0.50 पैसा। DTH में आते हैं। DTH में अगर एयरटेल का DTH रिचार्ज किया जाएगा तो 0.40%। डिश टीवी, सन DTH, वीडियोकॉन DTH सब में आपको 0.40% है। सिर्फ टाटा स्काई में 0.35% मिलेगा। जितना का रिचार्ज होगा उसका इतना % मिलेगा। बिल पेमेंट में आते हैं तो देखिए इसमें आपको ब्रॉडबैंड है या बिजली बिल है, तो ये क्या है, लगभग सब में आपको 50 पैसा ही मिलता है। सिर्फ ये बेस्ट एनर्जी कोई है, प्राइवेट होगा, पता नहीं कहाँ का है, मुंबई का है, लिखा हुआ भी है। अगर इसका बिजली का बिल पेमेंट होता है तो आपको 20 पैसा ही मिलेगा। अब बुकिंग में आते हैं। अगर आप होटल बुकिंग करेंगे, मतलब आपके रिटेलर्स के द्वारा पैसे कस्टमर का होटल बुकिंग होता है, तो जितने अमाउंट का होटल बुकिंग होगा उसका 0.40% आपको कमीशन मिलेगा।
यहाँ पे होटल बता रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, फ्लाइट और ट्रेन का जो बुकिंग होता है उसमें भी आपको 0.40% ही मिलता है। तो यहाँ पे आपकी जो अर्निंग्स होती है पे पॉइंट इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल में, सबसे ज़्यादा अर्निंग्स आपको यहीं पे होती है बुकिंग में, चाहे वो होटल हो या फिर ट्रेन हो या फिर फ्लाइट हो। अब फास्टैग की बात करेंगे तो देखिए, अगर आपके रिटेलर नया फास्टैग किसी को जारी करते हैं तो 5 रुपये कमीशन मिलेगा, और अगर किसी का फास्टैग का रिचार्ज होता है तो 0.10% है। अब MGGM जो MCGM, यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, हेल्थ, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब में 1 रुपया मिलता है। ट्रैवल में देखिए, एयर में 0.40%, बस में भी 0.40% ही मिल रहा है। चलिए, तो बुकिंग में कुछ भी होगा तो 0.40% ही मिलेगा। ऑनलाइन शॉपिंग में तो सबका अलग अलग ही है, 0.4%। ये सब देखिए, 4 क्या है, 40 ही मानेंगे इसको, 40 ही होता है। पर्सनल लोन और बिजनेस लोन अगर दिलवाया जाता है आपके रिटेलर्स के द्वारा तो 0.50% मिलेगा पर्सनल लोन में। देखिए यहाँ पे, हाँ ठीक है। इंश्योरेंस में जो है 50 पैसा आपको मिलता है यहाँ पे, सिर्फ ये हेल्थ इंश्योरेंस का एक है, इसमें आपको 1% कमीशन मिलेगा, बाकी सब में 50 पैसा ही मिलता है। और कोटक वाला है, इसमें 10 रुपये मिलता है 1 लाख तक का, 2 लाख वाले में 15 रुपये मिलेगा, इसमें 2 रुपये मिलेगा, इसमें 1% मिलेगा ट्रैवल इंश्योरेंस में। तो इसकी लंबी लिस्ट है। अब देखिए, इसके बाद आते हैं आधार माइक्रो ATM। यहाँ पे 1 रुपया ही मिलेगा, 500 से ऊपर का निकासी होता है तो। गिफ्ट वाउचर परचेस किया जाएगा तो यहाँ पे 0.40% सब में मिलेगा, फ्लिपकार्ट गिफ्ट वाउचर को छोड़ के, और ऑल्ट बालाजी में 0.20%। क्लब्स एंड एसोसिएशन जो है इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, 50 पैसा मिलेगा आपको। फाइनेंशियल सर्विस में नेपाल मनी ट्रांसफ़र में 11 रुपये 80 पैसा मिलेगा। और ये SBI का क्या है, ये CSP का है, इसको छोड़िए। CSP जिसको दिलवाते हैं उसका अलग से लिस्ट मिलता है। लॉजिस्टिक में 2 रुपया पर कंसाइनमेंट है, डॉक्यूमेंट वगैरह बुकिंग होता है अगर कोरियर वाला सर्विस है। लोन रीपेमेंट किया जाता है तो पूजा फिनलिस का है 0.40% और इसका 50 पैसा है, बाकी सबका इसको छोड़ के। MATM में देखिए, यहाँ पे भी 500 से नीचे का कुछ नहीं मिलेगा, 501 से 1000 के बीच 50 पैसा, उसके ऊपर का 1 रुपये मिलेगा। एजुकेशन एंड हाउसिंग सोसाइटी का जो है 50 पैसा पर ट्रांजेक्शन मिलेगा। गोल्ड परचेज किया जाएगा तो 0.05% मिलेगा आपको, लेकिन ये यहाँ पे होगा दोबारा स्मॉल गोल्ड शिप, यहाँ पे ही होगा। सब्सक्रिप्शंस में देख लीजिए, यहाँ पे ये सब का है, जैसे जियो वगैरह का सब्सक्रिप्शन जो होता है म्यूजिक, ये सब के लिए अमेजोन का है, ऑल्ट बालाजी, डिज्नी हॉटस्टार, हंगामा, ये सब का जो है, जियो सावन वगैरह का, तो सब में 0.20% ही है। ST डिजिटल में 50 पैसा है, तो बाकी सब में 0.20% ही है, इसमें 10% है अपोलो में। क्रेडिट कार्ड जो है इसमें क्या है देखिए, 50 पैसा पर ट्रांजैक्शन है अगर इसका बिल पेमेंट होता है तो। रिकरिंग डिपॉजिट जो है इसमें आपको 50 पैसा मिलेगा यहाँ भी, और रेंटल जो है, रेंटल में भी आपको 50 पैसा ही मिलेगा। तो यहाँ पे सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने का क्या तरीका है, चार्ज मैं बता देता हूँ। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपके पास अपना शॉप होना चाहिए, अगर शॉप नहीं है आप घर से भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको घर के बाहर एक बैनर लगाना होगा जिस नाम से आपको शॉप खोलना है। शॉप खुलेगा नहीं, बस बैनर लगाना होगा, अंदर आपको एक ऑफिस बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपका जो एज है वो 18+ होना चाहिए, आपके नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, इतना चीज़ काफ़ी है। और बैंक अकाउंट होगा, उसमें स्टेटमेंट तो खैर लगता नहीं है, लेकिन शायद इसमें अब लग सकता है लास्ट 3 महीने का। तो ये सब चीज़ यहाँ पे रूल है। इसके अलावा यहाँ पे चार्ज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चार्ज जो है इसका सिंपली है, ऐड स्कीम ID पे क्लिक करके दिखाता हूँ। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो इसका चार्ज है 5250 रुपया। ये चार्ज आपको देना है, ये आपका बेकार नहीं जाएगा, ये कोई चार्ज इसका नहीं है। चार्ज के बदले में आपको 75 AEPS ID प्रोवाइड की जाती है। कहने का मतलब है कि ये आपको प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा।
इसके बदले में आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर का कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, लेकिन ये पैसा आपको लग जाता है, क्योंकि फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं, पैसा आप कुछ नहीं अर्निंग कर पाएंगे। ये आप परचेस कर लीजिएगा फर्स्ट टाइम तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे और बदले में 75 AEPS ID मिल जाएगी। आप जितने भी रिटेलर्स बनाएंगे 75 रिटेलर्स को एक एक AEPS ID सेल करेंगे, तो आप यहाँ से 100 रुपये का आप सेल करेंगे, जो 7500 का आपने सेल किया, इसमें से इतना जो माइनस करेंगे, बाकी जो बचेगा आपका कमीशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे रिटेलर्स बनाने की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 75 AEPS ID आपको मिलती है तो आप 75 रिटेलर्स ही बना सकते हैं। आप जिस स्टेट के भी डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे उस स्टेट में आप अनलिमिटेड रिटेलर्स बना सकते हैं, चाहे 1000 हो, 2000, 10,000, आप जितना रिटेलर्स बनाना चाहें फ्री में बना सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर रिटेलर्स आपसे कोई सर्विस मांगता है तो उसका चार्ज लगता है, जैसे कि AEPS का चार्ज है, MATM का चार्ज है, IRCTC का चार्ज है और भी सर्विस है, पैन कार्ड वगैरह का चार्ज है। आप फ्री सर्विस रिटेलर को क्या क्या मिलती है वो भी जान लीजिए। अगर आपने कोई रिटेलर बनाया फ्री में तो वो फ्री में फ्लाइट टिकट बुकिंग कर सकता है। एक मतलब जितना अमाउंट का टिकट बनेगा उतना उसको पैसा ऐड करना है, लेकिन आप उसको फ्री में बनाएंगे, उसको कोई चार्ज नहीं देना होगा इस चीज़ के लिए। वो रिचार्ज फ्री में कर सकता है, बिल पेमेंट के लिए और रिचार्ज के लिए तो वो इंक्लूड होता है AEPS में, वो नहीं होगा। वहाँ पे वो मनी ट्रांसफ़र कर पाएगा, फ्लाइट टिकट बुक कर सकता है फ्री में, बस टिकट फ्री में बुक कर सकता है, होटल फ्री में बुक कर सकता है। इसके अलावा और 2-4 सर्विस है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है लाइफ टाइम के लिए। बाकी AEPS वगैरह जो है वो परचेस करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूटर पे पॉइंट इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, बनने का चार्ज वगैरह, प्रोसेस क्या है, कमीशन क्या है, A to Z मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर कुछ छूट रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ पे जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। या और कोई जानकारी चाहिए पे पॉइंट इंडिया से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।